अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई मैं आज उस्मान भाई के पास आया हुआ हूँ। लाहौर में मैंने जब भी कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना होता है या बेचना होता है तो मैं इनकी शॉप पे आ जाता हूँ। सेल एवर के नाम से है, हफीज़ सेंटर के अंदर। और काफ़ी टाइम से मैं मतलब अपने मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर आकर अगर कोई बेचना होता है ना तो मैं निकाल के चला जाता हूँ। ये अभी नॉर्ड, आपको याद होगा, नॉर्ड 2T ये इनको मैं देने आया था। तो आपको पता है मार्केट की सिचुएशन जो है वो इस टाइम तो मैं कहूँगा भाई काफ़ी। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई हुई है प्राइसेस वाइज, हर हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। हमारे लिए चीज़ें बेचना मुश्किल हुई है इस टाइम पे। कस्टमर को हम सुबह कोई प्राइस कोट करते हैं, रात को वेरिएशन आती है, वेरी नेक्स्ट डे जब कस्टमर लेने आता है तो वो प्राइस नहीं रहती है। उस हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा, डिस्टर्बिंग हुई हैं। मैंने वैसे ये एक चीज नोटिस की है कि प्राइस एक दफा जब ऊपर जाती है वापस तो कभी नहीं आई, हमने भाई देखा। बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा यार, आज की जो वीडियो है उसको बनाने का मकसद ये है कि हम आईफोन्स जो हैं उनकी जो प्राइस टैग्स हैं वो आपसे शेयर करें। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है प्राइसिंग ऊपर जा रही है, तो काइंड ऑफ एक स्नैपशॉट बन जाए कि आज क्या प्राइसिंग चल रही है। और दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी एक गाइड होने वाला है जो कि डिफरेंट रेंजेस के अंदर मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं और आईफोन खरीदना चाह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल जब आप फोन की बात करते हैं ना, आप किसी एंड्रॉइड कंपनी की बात करते हैं तो उनका हर रेंज में फोन वैसे ही आ रहा होता है, तो आप नया फोन खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूज मोबाइल फोन होते हैं तो ऑनलाइन कोई तरीकेकार नहीं है कि आप बेसिकली गैस कर सके। लोग OLX वगैरह पे जाके देख जरूर रहे होते हैं, लेकिन वैसे कोई मेरे ख्याल से तरीका ऐसा नहीं है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसके अकॉर्डिंग आप हाँ, गैस कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं। और एक हेल्दी बजट जो मैं कहूँगा, बाय द वे पहली बात तो मुझे ये क्लियर करें उस्मान भाई कि अगर आप एज अ भाई मशवरा दें तो आपके हिसाब से सबसे लोअर एंड जो आईफोन है वो कौन सा होना चाहिए जो कोई बंदा खरीदे, मतलब उससे भाई नीचे वो ना ले। बेसिक वेरिएंट तो 7 ही है, 7 भी रिकमेंडेड नहीं है ऐसा, क्योंकि आपकी जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं तो वो फ़ोन एक तो आपका स्लो होता है, दूसरा उसमें ऐप्स की सपोर्ट नहीं रहती है। ठीक है। क्योंकि ऐप्स की जो चल रही होती हैं वो लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक आपकी चल रही होती हैं, उसमें बेसिक आपको मिनिमम जो लेना चाहिए वो 8 या 8+ रिकमेंडेड है, क्योंकि उसकी अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट या एक्स की जो अभी चल रही हैं बिल्कुल ठीक है। उसमें, क्योंकि iOS आपका 15.5 पे चला गया, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपडेट्स नहीं आती हैं। अगर आप इससे बिलो लेते हैं या अगर लेते भी हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आईफोन्स के केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आईफोन स्लो अगर ना भी हो रहा हो ना, जब उसकी अपडेट आनी, जैसे उस्मान भाई ने कहा है, बंद हो जाती है ना, तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होने लग जाता है, क्योंकि फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर उस पर चलनी छोड़ जाती हैं और फिर इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाता है। तो इस पॉइंट पर जो वो बड़ी लिमिट बनी हुई है ना वो आईफोन 7 है कि उससे नीचे तो सोचना ही नहीं है ना। आईफोन 7 भी वो रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने मतलब रेंज स्टार्ट करनी है, बाय द वे आईफोन 7 की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो आईफोन जाती है? 7 भाई आपको अगर जो मिंट कंडीशन में सही फ़ोन मिलता है वो 25 से 30 तक का फॉल करता है। ठीक है। 25,000 से 30,000 तक फॉल करेगा, जो कि आपको एक अच्छी कंडीशन में, नो डाउट उसकी बैटरी चेंज होगी, बट एक चीज़ आप देख लें, मेक श्योर कि उसके बोर्ड पे ऐसा कोई वर्किंग ना होगी। ठीक है। बाकी अगर अब बैटरी चेंज है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि मॉडल बहुत पुराना हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट 8 to 9 जेंस हो गए हैं उसको जनरेशन। अच्छा, बाय द वे अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे बैटरी के ऊपर ही, तो उस्मान भाई वही बता रहे थे कि कहा जाता है कि ओरिजिनल बैटरी रिप्लेस्ड है। अच्छी क्वालिटी ज़रूर मिल जाती है मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं होती हमेशा से, वो ट्रिपल ए क्वालिटी होती है। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि आपको ओरिजिनलिटी मिल रहा है, अदर देन नॉर्मली जो चीज़ आपको मिलती है वो उसमें A+ ट्रिपल ए ही कहती है, जिसको हम लोग या जो उनसे रिपेयरिंग वाले हैं सब उसको ये बोलते हैं कि जी ये एक आई क्लाउड है, आई क्लाउड वाली बैटरी आपको डिलीवर की जा रही है। इस तरह नॉर्मली होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको अगर कोई बहुत पुराना मॉडल 100% बैटरी हेल्थ पे मिल रहा है तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि उसकी बैटरी रिप्लेस्ड है, जो बुरी बात नहीं है मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि और ऑप्शन कोई नहीं है ना। ओरिजिनल अगर उसमें लगी होती भी तो वो इस टाइम तक वैसे भी चार्ज होल्ड ना करती, तो मसला नहीं है। खैर, अच्छा, 35,000 की रेंज में आईफोन 7 आ गया। आईफोन 7 आ अगर गया हमारे पास लेट से 40 या 45,000 का बजट है तो क्या भाई, ऑप्शन है? 40 की ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 7+। ठीक है। ठीक है, उसके प्लस उसमें जाएंगे तो फिर आईफोन 8 आपको फॉल करेगा इससे ठीक है। ऊपर, ये कोई 5,000 रुपये की वेरिएशन से। ठीक है। वो भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, 64 GB जो आपका इसका बेस वेरिएंट आता है आईफोन 8 का। ठीक है। अगर इसी में आप 8+ के जाएंगे तो वो 55 to 60, क्योंकि सो अभी आगे बेसिकली आईफोन 7 35 में है। ये राइट नाउ सिनेरियो आज के मुताबिक अच्छा, आपको प्राइसेस हो रही ठीक हैं है। जो कि ठीक हैं है। राइट नाउ। अगर आपको पता है प्राइसेस पहले भी इंक्रीज़ की गई थी पीटी की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। अभी मजीद अगर टैक्सेशन इंक्रीज़ होगी तो ये प्राइसेस मजीद इंक्रीज़ कर देंगी। ठीक है। ऑल्दो इन बजट मॉडल्स पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बट ये तो वही जो वही पुराने चल रहे हैं, ऑलरेडी लेकिन काफी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया, इंक्रीमेंट किया, सब में किया, तो ऑब्वियसली ये भी इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा बहुत इसमें भी इंक्रीज वो जो आएगा। बंदा पहले 10 लेने का सोच रहा था वो 8 लेगा, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ऊपर हाँ, थोड़ा बहुत इतना से फ्लैग। आईफोन ऑलरेडी एक्स जो पहले प्राइस ब्रैकेट में फॉल करता था तो 50 to 55 था, लेकिन जो लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था टैक्सेस में उसकी वजह से वो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी 55 से 70 to 75 में फॉल करना शुरू हो गया। ठीक है। उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क आ गया। बिल्कुल ठीक है। सो हमारे पास 35 में आईफोन 7 है, 40 से 45 में आपके पास 7 प्लस
और 8 की ऑप्शन आ जाती है, और उसके बाद अगर आप 55 की रेंज में जाते हैं 8 प्लस तो 8 प्लस आ जाता है। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से 8 प्लस आ जाएगा, एक्स आ जाता है। एक्स की क्या प्राइस है? एक्स आपको 70 तक का अच्छा फ़ोन जो आजकल के मुताबिक आपको मिलता है, ठीक है। उसकी भी बड़ी डिमांड है इस टाइम पे एक्स की, क्योंकि एक्स इस टाइम पे फिर भी एक मिड रेंज में फ़ोन है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो मिड रेंज और है उसकी शेप भी जरा नोन है ना। हाँ, और फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, वो चीज़ों का बड़ा एक इम्पैक्ट आता है आपके पास। ठीक है, तो आईफोन 10 या आईफोन एक्स जो ये कह रहे हैं, वो पहला फोन था जिसके अंदर फेस आईडी दी गई थी, तो उसकी वजह से वो नई जनरेशन कंसिडर की जाती है, उसकी वजह से उसके प्राइस टैग थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, आईफोन 10 के बाद हमारे पास 10s सीरीज आ जाती है, उसकी क्या रेंज आ जाती है? वो 75 टू 80 कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फॉल करता है आपका। ठीक है, तो आईफोन 10 और 10s में ज़्यादा प्राइस का फर्क नहीं है? ज़्यादा प्राइस का फर्क नहीं है असल में। एक्सेस लोग इसलिए भी कुछ ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि लो बजट होता है। एक्सेस के टेक्नोलॉजीज को आज से हमारा जितना भी यूज़ है, हम जितने भी आईफोन यूज़ करते हैं, हम उसको फुल थ्रोटल तो यूज़ करते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम उसको जितना भी यूज़ करना चाहिए हम वो नहीं करते, हम मैक्सिमम तो उसको यूज़ करते नहीं है। तो इसलिए वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है कि एक्सेस जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हाँ, ज़्यादातर वो पहले लेते थे कि जब कलर चेंज आया, गोल्ड कलर गोल्ड कलर की वजह से लेते थे। अदर देन एक्सेस बहुत कम लोग लेना पसंद करते हैं। बेसिकली आईफोन्स के केस में क्योंकि वो स्लो ही इतना कम होते हैं, तो यस परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस जरूर है, लेकिन अगर आप 10 भी लेते हैं तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। परफॉर्मेंस मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद एक्सेस मैक्स आपका फॉल करता है, जो कि आपको अच्छी कंडीशन में, अगर आपका पीटी अप्रूव्ड पहले आपको होगा वो सिंगल सिम पीटी जरूरत है पोर्ट कर देना, नहीं तो वो ज़्यादा ठीक है में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सेस मैक्स आपका फॉल करता है, उसको 64 GB है, वो आपका मिल जाता है आपको 95 से 100 में विद बॉक्स और चीज़ों के साथ मिंट कंडीशन में। ठीक है, तो लाख रुपए की रेंज के अंदर इस टाइम अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं तो आपके पास एक्सेस मैक्स की ऑप्शन है आपको जस्ट। और अगर मैं 11 लेना चाहता हूँ सादे वाला, वो भी नहीं आएगा? 64 GB वो भी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, 11 64 GB फॉल करता है 110 के बजट में। ठीक है, उस प्राइस ब्रैकेट में 64 GB वाला आपको फॉल करता है। लाख रुपए का आईफोन 10s है, जो कि आज से आई थिंक ये 4 साल पहले का फोन है, 4 साल पुराना फोन है। और आईफोन 11 जो बिल्कुल सादा है, मतलब एक तो आईफोन 11 प्रो सीरीज आई थी ना, एक सादा आईफोन 11 आया था, तो उसका जो प्राइस रेंज है वो 1,10,000 के करीब है। और अगर हम प्रो ले लेते हैं 11 प्रो आपका बेसिक वेरिएंट है 125 से 130 तक की प्राइस में। ठीक है, और प्रो मैक्स आपका चला था इस तरह से 40 टू 45 में। अच्छा, मेरा एक सवाल है, 145 में आपको आईफोन 11 मिल रहा है, 11 प्रो मैक्स मिल रहा है, आईफोन 12 का क्या रेट चल रहा है सादा? आईफोन 12 भी आपको इसी प्राइस ब्रैकेट में मिलेगा। ठीक है, 12 आपको मिलता है 50 टू 55 में, कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन आती है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और नोट करने वाली है कि आईफोन 11 प्रो मैक्स जिसके अंदर स्पेसिफिकेशंस एक्चुअल में कम है आईफोन 12 की निस्बत, वो ज़्यादा महंगा बिक रहा है क्योंकि उसके बैक साइड पे 3 कैमरे आए थे। 3 कैमरे आए थे और रिलेटिवली उसका रिस्पॉन्स भी बेहतर है, क्योंकि असल में कस्टमर वो एक थोड़ा सा साइज़ भी हैंडलिंग में वो भी यूज हुआ होता है, क्योंकि एक्सेस मैक्स से आगे जब शिफ्ट होते हैं तो वो साइज़ बड़ा वेरिएशन आती है। साइज़ का भी जो लोग एक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं वो फिर प्रो को प्रेफरेंस करते हैं, और जो प्रो मैक्स के होते हैं वो फिर उस अकॉर्डिंग आगे उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स अगर किसी ने आज लेना हो तो 12 प्रो मैक्स आपका फॉल करेगा 175 में। 12 प्रो 128 GB जो बेस वेरिएंट है इसका। मुझे ना अंदर से दर्द हो रही है, मैं प्राइस सुनता हूँ ना तो 175 में आईफोन 12 प्रो है। ये 12 प्रो में अभी है, जो कि लास्ट था। प्रो मैक्स इससे भी ऊपर है, प्रो मैक्स इससे भी ऊपर है। अच्छा, क्या बताया प्राइस आपने उसकी? 12 प्रो सिंपल 128 GB आपको 175 में फॉल करता है, और अगर प्रो मैक्स में आते हैं तो 190 टू 95 में फॉल करता है, जिसकी बैटरी हेल्थ हम वो कंसीडर करें अच्छे वाला 90 अबव कंसीडर, जो आप घर में चला सकते हैं, बिल्कुल इजीली चला सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 13 सीरीज में चले जाएं, 13 सीरीज तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई हुई है। रीज़न क्या है कि जो टैक्सेशन और दूसरा डॉलर, क्योंकि उस पर ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। ऐसे ये हम सारी यूज डिवाइसेस की बात करें, अगर आप 13 की सिंपल की बात करें तो वो प्राइस ब्रैकेट में था, ये डॉलर इंक्रीज होने से पहले 150-55 में इजीली आपको बॉक्स पैक मिल जाता था। बट राइट नाउ अभी जो सिनेरियो है उसमें 175 में आपको 128 GB बॉक्स पैक मिलता है। बिल्कुल तो प्राइस ब्रैकेट में देखिए 20,000 रुपये का फ़र्क आ गया। इसमें हम अभी टैक्सेशन इंक्लूड नहीं कर रहे। कल को अगर टैक्सेशन में इंक्रीमेंट आता है 22 या 44,000 रुपये जो भी होता है, मेक श्योर वो अभी कंफर्मेशन 22 मिक्स से हर बंदा डिफरेंट बात कर रहा है, तो 22,000 रुपये एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा। अगर 22 से इंक्रीज होकर 44 पे चल रहा तो ऑब्वियसली वो ये डिवाइसेस पे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। अभी सिर्फ है 12 पे भी आ रहा है, ठीक है, 12 पर भी है, उसकी प्राइस तकरीबन इतनी है। पीटीए के जो चार्जेस हैं वो दोनों डिवाइसेस के ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर इंपैक्ट आएगा वो आपका 13 सीरीज पे जो टैक्स बढ़ना है ना वो 13 सीरीज वालों की लगनी है। और 13 प्रो मैक्स क्या रेट चल रहा है? 13 प्रो मैक्स लाइक ईद से पहले 2 हफ्ते पहले हम लोग ये इसको सेल आउट करते हैं 220 टू 18 में, नॉन पीटीए, ठीक है। अगर आप इसी को पीटीए प्रूव में ले लें तो वो चल रहा था 300 में, 312 में इसकी वेरिएशन थी प्राइस की, ठीक है, और उसके मुताबिक आज जो इसकी प्राइस आ गई हुई 319 की आ गई हुई, 319 बेस वेरिएंट की प्रो मैक्स का बेस वेरिएंट जो कि 128 GB है, तो वो जो है वो आपको बेस वेरिएंट और वो भी राइट नाउ अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ ये जो कस्टम्स के एंड से एक हमारी हेडलाइन आज की चली हुई है, बड़ा थ्रेटनिंग काम हुआ है
स्टॉक होल्ड हो गया है, स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है, मिल नहीं रहा। ये एक बहुत अजीबोगरीब सिनेरियो हुआ है। अभी हर चीज में अनसर्टेनिटी है ना, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से आई थिंक बिजनेसेस जो हैं बहुत वो ज़्यादा थोड़ा सा सफर करेंगे। अच्छा यार, तो आप लोगों ने प्राइसिंग यहाँ पर चेकआउट कर लिया। मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये आज की प्राइसिंग है और इसमें हमने अच्छे फोन्स की प्राइसिंग आपको दी है। तो होता ये है कि लो क्वालिटी फोन्स भी आते हैं जिनकी डिस्प्लेज वगैरह ख़राब हैं, तो उनकी ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाएगी। उसके अलावा फिर ये भी चीज़ है कि बैटरी हेल्थ में कॉपी ना लगी हो बैटरी। नहीं, उस वाले से आईफोन ने अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया है। अच्छा। इन सेंस हम उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। इन सेंस कोई भी कस्टमर आपको फ्रॉड नहीं कर सकता। हाँ, कोई शॉपकीपर आपको चीज़ गलत नहीं डिलीवर कर सकता, क्योंकि बैटरी के अलावा तो आईफोन अगर आप उसको बैटरी चेंज करते हैं तो तब वो एरर देता है, आपको इंडिकेशन देता है कि यार इसकी बैटरी चेंज है इस हैंडसेट की। ठीक है। एक बात होगी। दूसरा, उसके अलावा आप इसको अगर आपका डिस्प्ले चेंज करवाते हैं तब आपकी सेटिंग्स में इसका प्रॉम्प्ट आया था कि आपका पैनल जेन्युइन नहीं है। ठीक है, ये एक आईफोन ने अपने एंड पे कस्टमर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। अपने कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड करने वाले जो चांसेस पहले वाले मामला थे, ऐसा अगर आप एक्स कंपैरिजन करें या 7 का कंपैरिजन करें, उसके निस्बत आज के जो मामला हैं उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ठीक कस्टमर को जो डिलीवर किया जा रहा है वो एक चीज़ फिर भी बेहतर डिलीवर होती थी पहले की निस्बत। अच्छा, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि आईफोन का रेट सबसे ज़्यादा होल्ड होता है पाकिस्तानी मार्केट में। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एग्जैक्टली बाकी कंपनीज की निस्बत अगर इसी को कंपेयर करें तो आपकी क्या सोच है? अगर आप थोड़ा सा 5-6 साल पीछे अगर आप सैमसंग का S20 भी लेते हैं ना, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, 3 साल पुरानी की बात, ठीक है। उसकी वैल्यू और आज अगर आप आईफोन कंपैरिजन में देख लें उसकी वैल्यूशन में बहुत फ़र्क है। एक्स आप देख लें कितना पुराना मॉडल है, एक्स के बाद एक्सएस आया, एक्सएस सीरीज़ आ गई, फिर 11 आया, फिर 12 सीरीज़ आई, फिर 13। वो 5 साल पुराना मॉडल है। आज भी जो इसकी वैल्यू है 70 to 75 की है। आईफोन 7 जब आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट डे सेलिंग है ना, वो 70 to 75 की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईफोन भाई मॉडल जो हैं उसके रेट काफ़ी होल्ड करते हैं। यही वजह है कि लोग उसको बार बार परचेज करते रहते हैं, और जो बंदा एक बार आईफोन लेता है उसे पता होता है उसका महंगा बिक जाना है, तो वो फिर अगला मॉडल भी आईफोन ही खरीदता है। मुझे आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग किसी और कंपनी के इस तरह के रेट्स जानना चाहते हैं यूज मार्केट के, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस्मान भाई आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में इतना ही यार। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।